हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम तालिका 3.3 को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तालिका 3.3 खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। इसमें हम जो भी खाद्य पदार्थ लिए गए हैं उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये इसका हम पता लगाएंगे, परीक्षण करेंगे। खाद्य पदार्थ का नाम, इस कॉलम में आपको खाद्य पदार्थ के नाम दिए गए हैं। मंड परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, यहाँ आपको रंग बताना है कि आयोडीन परीक्षण से पहले क्या रंग था, आयोडीन परीक्षण के बाद क्या रंग है। वसा परीक्षण में तैलीय धब्बे, अनुमान हाँ या नहीं में बताना है। अवलोकन करने के बाद फिर बताना है कि तैलीय धब्बे आए या नहीं, हाँ या नहीं में। प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, प्रोटीन परीक्षण से पहले क्या रंग था वो बताना है, प्रोटीन परीक्षण के बाद क्या रंग है वो बताना है। मंड की उपस्थिति, हाँ या नहीं में। उपस्थिति होगी तो हाँ बोलेंगे, उपस्थिति नहीं होंगी तो नहीं बोलेंगे। वसा उपस्थित, वसा उपस्थित है या नहीं, हाँ या नहीं में बताएंगे। प्रोटीन उपस्थित, हाँ या नहीं में। तो चलिए सबसे पहले क्या है, खाद्य पदार्थ का नाम आलू है सबसे पहले। तो आलू किस कलर का होता है, सफ़ेद रंग का। और परीक्षण जब हम करेंगे आयोडीन परीक्षण तो वो किस कलर का दिखेगा, काला और नीला। और वसा का अनुमान लगाना इसमें तो नहीं, वसा क्या पाया जाता है अवलोकन करने के बाद भी नहीं। प्रोटीन में, प्रोटीन परीक्षण से पहले क्या है, सफ़ेद है, परीक्षण के बाद बैगनी। मंड उपस्थिति है, हाँ है, वसा नहीं है, प्रोटीन है। अब मंड उपस्थित है कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए परीक्षण किए थे तो काला नीला आया, लेकिन वसा में नहीं आया और प्रोटीन में बैगनी आया, तो इसका मतलब हाँ नहीं हाँ। अब खीरा में हरा होता है, परीक्षण करने के बाद कोई फ़र्क नहीं, वसा का अनुमान लगाना है, नहीं नहीं। हरा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें सब में नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उबले चावल का रंग कैसा होता है, सफ़ेद रंग होता है, परीक्षण के बाद काला हो गया, वसा नहीं नहीं। सफ़ेद होता है पहले, कोई फ़र्क नहीं प्रोटीन में, हाँ नहीं नहीं। उबले चने पीला भूरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं नहीं। पीला और प्रोटीन का परीक्षण करेंगे तो बैगनी, नहीं नहीं हाँ। मूंगफली कैसा होता है, भूरा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें भी परीक्षण करने के बाद हाँ हाँ। यहाँ वसा होती है ना मूंगफली में, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। भूरा रंग होता है और प्रोटीन भी पाए जाते हैं, बैगनी रंग का हुआ, नहीं हाँ हाँ। रोटी या ब्रेड सफ़ेद रंग का होता है, नीला रंग आया और नहीं नहीं। और सफ़ेद रंग का होता है, कोई फ़र्क पड़ा प्रोटीन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे हाँ नहीं नहीं। अब मक्खन कैसा होता है, पीला होता है, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। और यह वसा होती है, हाँ हाँ, पीला होता है, कोई फ़र्क नहीं, नहीं हाँ नहीं। नारियल कैसा, सफ़ेद, कोई फ़र्क नहीं, हाँ नारियल में वसा पाई जाती है, हाँ सफ़ेद रंग, कोई फ़र्क नहीं, नहीं हाँ नहीं। और अगर कोई और भी खाद्य पदार्थ हैं तो उनको आप अन्य में कर सकते हैं, अपने पास से कुछ और अगर आपको पता हो तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो दिया गया है अब हम उसको पढ़ते हैं। आप तालिका 3.3 में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ थे जो एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो देखिए आलू में मंड भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। अब और किस में पाया गया था,
बस हमने आलू को, और हाँ, मूंगफली में भी देखिए वसा पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। तो हमने ये दोनों देखा, इन दोनों में एक से अधिक पोषक तत्व हैं। और क्या पूछा गया है, कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा, तो हमने देखा मूंगफली है। मूंगफली जो है प्रोटीन और वसा दोनों को दर्शाता है। यहाँ देखिए, हाँ। और क्या पूछा गया है, मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। यहाँ पे बताया भी गया है, यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी एक खाद्य पदार्थ है उसमें केवल एक ही पोषक तत्व नहीं होगा, और भी पोषक तत्व हो सकते हैं। हो सकता है कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में हो तो कोई कम मात्रा में हो। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है। तो हमने देखा था खीरा। खीरा में क्या था, ना मंड है, ना वसा है, ना प्रोटीन, कोई भी पोषक तत्व नहीं है। और क्या है, इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं। तो आपको बताना है कि आप कौन कौन सा खाद्य पदार्थ डेली खाते हैं। ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों। अब अन्य में जो है उसमें आप खुद से करेंगे। कोई भी खाद्य पदार्थ जो इसमें नहीं दिया गया उसमें आप नोट करेंगे और उसमें मंड, वसा और प्रोटीन का परीक्षण करेंगे कि उसमें मंड पाया जाता है या नहीं, वसा पाई जाती है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं। तो आप ये सब करेंगे खुद से। अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं। क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी आप पोषक तत्व खाते हैं और जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, उन दोनों के जो पोषक तत्व है वो समान है, मात्रा क्या समान है या फिर अलग अलग है। तो अलग अलग होता है। हम सभी ने देखा है, अगर घर में कोई बुजुर्ग है या फिर कोई काम करने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा है, तो जो बच्चा है उसकी उम्र तो बढ़ रही है, उसे प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा है, और जो काम कर रहा है ज़्यादा उसे ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा, और जो बुजुर्ग है तो उसे क्या, विटामिन जो रोगों से लड़े और हल्का भोजन, जी क्योंकि वो काम तो कर नहीं रहा है ज़्यादा जिससे वो भोजन जल्दी पच जाए। तो इसका मतलब ये है कि सबका पोषक तत्व अलग अलग होता है, समान नहीं होता। आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो अभी मैंने क्या बताया, जैसे मनुष्य है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई काम करने वाला है, तो उस हिसाब से सबका भोजन, मतलब जो भी वो पोषक तत्व लेते हैं सबका अलग अलग होगा, समान नहीं होगा। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की है। तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी स्टार्टिंग में ही एक तालिका बनाया था जिसमें हमने सप्ताह भर में क्या क्या हम भोजन खाते हैं उसको लिखा था। यह जांचें कि क्या आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं। तो अब आपको वो तालिका देखनी है और उसमें ये देखना है कि उसमें सभी पोषक तत्व हैं या नहीं है। यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तब आपने कुछ पढ़ा नहीं था, आपको पोषक तत्वों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है।
तो अब आप देखेंगे उस लिस्ट को कि आप क्या क्या खाते हैं पूरे वीक में, और अगर उसमें पोषक तत्वों की कमी है तो जो कमी है आप उसको ऐड करेंगे। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? तो ऐसा भोजन जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व हैं और उचित मात्रा में जल है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब कोई व्यक्ति है सिर्फ फैट वाला भोजन कर रहा है तो क्या होगा, उसका मोटापा बढ़ेगा। कोई पानी बहुत कम पी रहा है, कोई जब मन कर रहा है कुछ, कोई पोषक तत्व बहुत दिनों तक ले ही नहीं रहा है, कोई बहुत ज़्यादा में ले रहा है, तो ये क्या है, ये संतुलित आहार में नहीं आता है। संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें सब कुछ उचित मात्रा में हो, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब कुछ उचित मात्रा में हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। और हमें संतुलित आहार ही करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। अगर हम असंतुलित आहार करेंगे तो हम ज़रूर बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। क्रियाकलाप 3.9 आइए तुलना करें। नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखे हैं उसे पढ़ें। अब यहाँ पे जो भी, अब आप कोई कुरकुरे बिस्किट कुछ भी लेते हैं तो आप देखेंगे पीछे उसके पोषण संबंधी जानकारी लिखी रहती है कि उसमें कौन सा, कितनी ऊर्जा है, कितना फैट, कितना लिखा रहता है। तो आज हम आलू के चिप्स और भुने हुए चने में देखेंगे डिफरेंस कि किस में कितना है। तो देखिए, पोषण संबंधी जानकारी प्रति 100 ग्राम आलू के चिप्स में ऊर्जा कितनी है, 536 किलो कैलोरी, और इसमें भुने हुए चने में ऊर्जा कितनी है, 355 किलो कैलोरी। वसा कितना है, फैट 35 ग्राम, और इसमें देखिए वसा कितना है, 6.26 ग्राम। इसमें कम है और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब इससे हमें मोटापा बढ़ेगा अगर हम बहुत ज़्यादा खाएं। कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 58.58 ग्राम, प्रोटीन केवल 7 ग्राम है, और इसमें देखिए प्रोटीन 18.64 ग्राम है। आहारीय रेशे 4.8 ग्राम, आहारीय रेशे 16.8 ग्राम है। तो आपने दोनों में डिफरेंस देखा कैसे कैसे हैं। फैट कितना ज़्यादा है आलू के चिप्स में। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों। तो जब दोनों का डिफरेंस करेंगे ना तो आप बिल्कुल अच्छे से जान जाएंगे कि किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। तो सभी लोग जो है भुने चने को ही चुनेंगे, क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, वसा की मात्रा कम है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए कोई बच्चा है वो डेली जो है भुने चने खा रहा है और कोई जो है आलू का चिप्स खा रहा है, तो जो आलू का चिप्स खा रहा है वो धीरे धीरे उसका फैट बढ़ने लगेगा, और जो भुने चने खा रहा है उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो इसीलिए हम सब भुने हुए चने को चूज़ करेंगे, क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य नहीं खराब होगा। जबकि अगर हम आलू के चिप्स को चूज़ करते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य कुछ दिन में खराब हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।